खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विदेशों में नौकरी देने के नाम पर और मर्चेंट नेवी सेक्टर में भी नौकरी देने के नाम पर युवाओं को नवी मुंबई शहर में शिपिंग कंपनियों के माध्यम से लूटा जा रहा है। इस विषय में हम अब तक एक्सक्लूसिव और रिपोर्टें लेकर आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र में हूं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल। नवी मुंबई के वाशी से लेकर पनवेल तक कुछ ऐसे कंपनियां हैं शिपिंग इंडस्ट्रीज के, जिनके माध्यम से नए लोगों को, नए युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी की जा रही है। इस विषय में कई ऐसे पीड़ित युवा हैं जिन्होंने इस वक्त हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने दुख को बयां करते हुए उन फ्रॉड करने वाले कंपनियों की पोल खोल कर रखी है। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ अशोक कुमार बिशोई, जो जिनके साथ खुद जो है शिपिंग कंपनियों ने फ्रॉड की है और इनके साथ इनके 8 साथीदार, टोटल 9 लोगों की जिंदगी के साथ कुछ कंपनियों ने खिलवाड़ किया। सबसे पहले अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी ने आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उस कंपनी का नाम क्या है? ग्लैंड स्वान शिपिंग मैनेजमेंट है। उधर वैकेंसी आया था रसिया का, तो हम लोग रूम में था 9 जन टोटल, मेरे को मिला के 8 जन। तो हम लोग गया था वो कंपनी में और का पेपर डाला था। तो उन लोग को वो कंपनी का जो मैनेजर है वीरेंद्र करके, वो हम लोग को उसका स्टाफ के पास भेजा अंदर में, राहुल के पास। तो राहुल ने बोला कि जैसे कि ऑफर लेटर आएगा पैसा देने का, उसके बाद भेजा आएगा पूरा पैसा देने का। तो वीरेंद्र को हम लोग बोला ऐसे बात है। वीरेंद्र बोला कि कोई बात नहीं, काम आप लीजिए। तो हम लोग उनके हिसाब से हम लोग काम किया, शुरू किया। तो हम लोग के पास ऑफर लेटर आया, उसके बाद भेजा आया, उसके बाद टिकट आया। जो ऑफर लेटर आने के बाद 25 करके हम लोग पैसा दिया, 2 लाख दिया। उसके बाद ये भेजा आने के बाद हम लोग को 260 दिया। उसके बाद टिकट आ गया, उसके बाद 290 दिया। मतलब आपका कहना है कि जो ग्लैंड स्वान शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी है नवी मुंबई खारघर का, इन्होंने सबसे पहले आपसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपने दिए। उसके बाद उन्होंने एयर टिकट प्रोवाइड किया, वीजा प्रोवाइड किया। जैसे जैसे आप लोगों की काम आगे बढ़ती गई, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से उन्होंने चार्जेस, सर्विस चार्ज के नाम पे जो अमाउंट दिया, टोटल कितना रुपए आप तक आप लोगों से लिया उन्होंने? 7,50,000। अच्छा, अमाउंट लेने के बाद आज जो आप मीडिया के सामने बैठे हो, क्या उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? उन लोग अभी हम लोग का फोन इग्नोर कर रहे हैं। और वो वीरेंद्र है जो सबसे ज्यादा हम लोग को बोला था कि ये काम हो जाएगा करके। वीरेंद्र और राहुल के साथ मिल गया और वीरेंद्र हाथ उठा लिया, बोला मेरे को कुछ पता नहीं। अच्छा, जो ग्लैंड स्वान शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी है, इस कंपनी में आप लोगों का किस पद के लिए, किस काम के लिए उन्होंने नियुक्त किया था? हम लोग शिपिंग का कंपनी का जो आज वाले हेल्पर, जैसे कि पोस्ट वाइज एजुकेशन हिसाब से पोस्ट वाइज मिलता था हम लोग को, वो शिपिंग का है कंपनी है। इसलिए हम लोग ऑयल फील्ड का है, वो कंपनी का ऑयल फील्ड भी है। तो वही कंपनी के लिए आज वही शिपिंग लेबर हिसाब से हम लोग को भेज रहा था। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया, चाहे बेलापुर हो, चाहे नवी मुंबई, और नवी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े से बड़े शिपिंग कंपनी यहाँ पे मौजूद है। और इससे पहले भी कई इस तरह का जो घटना है नवी मुंबई शहर में घटी है। और कई तो जगह पर यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी छापे मारकर जो इनलीगल कंपनीज थी उनको बंद करवाया है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फ्रॉड, और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये जहाँ तक देखने को आपको मिलता है, वो अलग अलग राज्यों से जो नए नए कैडेट या लड़के जो शिपिंग इंडस्ट्रीज में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। इस वक्त हम बात करें ग्लैंड स्वान शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी की, जो खारघर नवी मुंबई में स्थित है। और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक RPSL कंपनी है, जहां तक आपने जो हमें कंप्लेंट दिया था, उस कंपनी कंप्लेंट के अनुसार हमने जब छानबीन किया तो RPSL कंपनी निकला। तो आप लोग ने जब आपको ऑफर हुई जॉब के लिए, तब आप खुद उनके ऑफिस में गए थे, या फिर जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं रास्ते पे खड़े होकर व्यवहार होता है, किस तरह से आपने व्यवहार किया कंपनी के साथ? उन लोग का ऑफिस में हम लोग गया था। वीरेंद्र बोला कि राहुल को पैसा देने के लिए पहला पेमेंट ऑफिस में दिया। वीरेंद्र कौन है, सबसे पहले आप क्लियर कीजिए। वो मैनेजर है, ऑफिस का जो हेड है, मतलब बॉस का नीचे वो है। बॉस को बोल के ही वो काम करता है। और वो वीरेंद्र ही राहुल के पास भेजा है। वो स्टाफ है, राहुल स्टाफ है। वीरेंद्र ही बोला कि काम लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कीजिए, पैसा दीजिए उसको। उसका हिसाब से हम लोग काम कराया।
अब ये जो कितने महीने हो चुके हैं कि आप लोगों से पैसा लिया और आज आप लोगों को जो है वैल्यू नहीं दे रहा, आप लोगों को फोन रिसीव नहीं कर रहा, कितने महीने हो चुके इस बात को? ये 6 से 7 महीना से पहले का बात हूँ। मई महीना से हम लोग घूम रहे हैं उनका पीछे। तो मेरे को उड़ीसा से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से दिल्ली ऐसे घुमा रहा है। मेरा खुद का टिकट से मैं ऐसे कोरोना टाइम पे ऐसे मैं खुद का पैसा से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो इस वक्त अशोक कुमार जी है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद, उनका कहना है कि शिपिंग इंडस्ट्रीज में लगातार जो हेराफेरी होती है, जो सारे काले धंधे होते हैं, इसके तहत कुछ लड़के जो है इनके यूपी के हैं, कुछ कोलकाता के और कुछ उड़ीसा के हैं, लेकिन ये जो है आप लोग एक ही साथ रहते हो, एक ही रूम पे रहते हो और आप एक फ्रेंड्स ग्रुप हो, और 9 जन के साथ इसी तरह का धोखाधड़ी का मामला हुआ है। और कई बार इनको मुंबई से भी टिकट मिला है, कई बार कोलकाता एयरपोर्ट से टिकट मिला है, कई बार दिल्ली एयरलाइन से टिकट मिला है। लेकिन जब आपका कहना है कि जब आप जाते हो एयरपोर्ट में तो आपको पता चलता है कि टिकट भी कैंसिल हो चुका है और वीजा जो है वो इनवैलिड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी है ग्लेंस वन इंडिया शिपिंग मैनेजमेंट, इनके तहत और इनके कर्मचारी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ और उनकी जो करियर है उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना यह है इन सारी तमाम चीजों के बाद नवी मुंबई के पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या इन जैसी अवैध कामों को रोककर इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों और उनके स्टाफ या उनके कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करती है या नहीं, या इसी तरह से आगे की जो सिलसिला है चालू रहेगा। जो भी घटना आप लोगों के साथ घटी है, आप लोगों के आर्थिक नुकसान फ्रॉड आप लोगों के साथ फाइनेंशियल इस कंपनी के माध्यम से किया गया है, तो आप यहाँ के जो स्थानिक पुलिस प्रशासन है उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं इतने रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घर का है, हम लोग पैसा कलेक्शन करके ही बहुत जमीन वगैरह रख के मतलब दूसरा के पास रख के ही पैसा लेके दिया हम लोग को, कि हम लोग का थोड़ा सुधार हो जाए। इन लोग हम लोग को जॉब करने पे हम लोग से लूट लिया। हम लोग यूनियन में भी हम लोग बात किया है, भारतीय जनरल कामगार यूनियन से भी बात किया है, हम लोग उनका सदस्य भी है, उनसे भी बात किया है। उनको भी निवेदन है ये मैटर को, जैसे कि हम लोग का पैसा जैसे करके निकाल सकते हैं, वो हम लोग निवेदन करते हैं। और पुलिस प्रशासन यहाँ के जो स्थानिक उनसे क्या आप बात करना निवेदन करना चाहेंगे? तो पुलिस प्रशासन जो वरिष्ठ ऑफिसर है, ये जो फ्रॉड कंपनी है उन लोग का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लीजिए, क्योंकि हम लोग का साथ जैसे हुआ है दूसरे के साथ ना हो, उन लोग से इतना निवेदन करता हूँ। इस वक्त आपने सुना है कि जो अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने किस तरह से अपने दुख को बयां किया है। अपनी खेती गिरवी रखकर उन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनियों ने उनके साथ ठगी की। अब देखना यह है कि इस विषय में नवी मुंबई प्रशासन, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से कार्रवाई करती है, या ये जो ठगी है, जो काला बाजारी है शिपिंग कंपनियों की, ये रुकती है या इसी तरह से आगे चालू रहेगा। आने वाले आगे की तमाम जानकारियाँ हम अब तक हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। क्या देखते रहे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ सयाउद्दीन मंडल, नवी मुंबई।